अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और ये जो आपने मनाजिर देखे गुज़श्ता रात के एक होटल के मनाजिर हैं जहां पर वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल गए रेस्टोरेंट में, और वहां पर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी उनके सपोर्टर्स की तरफ से शदीद नारेबाजी की गई, हुल्लड़बाजी की गई, चोर चोर के नारे लगाए गए। साथ जो खड़े हुए थे लोग, जो देख रहे थे, रेस्टोरेंट में मौजूद थे, कुछ हंसते रहे, कुछ हैरानी से देखते रहे, कुछ ठट्ठे लगाए और कुछ ने तो इम्पोर्टेड के नारे साथ मिलकर लगाने शुरू कर दिए। अब इसके ऊपर एहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वो कहते हैं कि वो बड़े खौफजदा हैं इस चीज़ से कि किस तरह से इमरान खान अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको अदम बर्दाश्त की तरफ धकेल रहे हैं और मुल्क को एक गंभीर सूरत हाल की तरफ लेके जा रहे हैं अगर यही हालात रहे तो। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखती है और फवाद चौधरी साहब ने ख़ास तौर पे ये कहा है कि ये जो है अदम बर्दाश्त नहीं है, ये कहना इसको सही नहीं होगा, ये तो अवामी शऊर है। लोग जो आप लोगों ने किया और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाया उसको मानने को तैयार नहीं है, इसलिए ये अवाम का रद्द अमल है, नेचुरल जो आप देख रहे हैं। आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर आपको ऐसा ही सियासी शऊर और सियासी लोगों का अवामी रद्द अमल मिलेगा सियासतदानों को। अब इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने श्रीलंका की एक वीडियो शेयर करते हुए कुछ मिसाल भी दी, लेकिन सवाल कुछ यूं बनता है कि ये जो बात की जा रही है तो क्या अवामी मकामात पर इस किस्म के बढ़ते हुए वाकयात अदम बर्दाश्त हैं या फिर अवाम का सियासी शऊर? अपने तजिया कारों से भी हम यही जाने। हमें डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मजहर अब्बास साहब, अतर काजमी साहब और बेनजीर शाह साहिबा लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। बेनजीर, सबसे पहले आपकी राय चाहूंगी, क्या समझती हैं, क्या ये अवाम का नेचुरल रद्द अमल है, उनमें शऊर आ गया है इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अब इस तरह से जब जाते हैं पब्लिक फोरम्स पर, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है, या फिर ये अदम बर्दाश्त है? लीना, मुझे बहुत अफसोस हुआ ये देख के, क्योंकि एक तो ये जो फैमिली थी ये एक पढ़ी लिखी फैमिली लग रही थी, जो अखबार भी पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करते होंगे, उनको पता होगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। और इससे ज़्यादा मुझे अफसोस ये हुआ कि एक छोटी सी बच्ची जो थी वो भी ये चोर चोर के नारे लगा रही थी। तो ये कहना मेरे ख़्याल से अब बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इमरान खान साहब ने आपकी एक पूरी जनरेशन में जहर घोल दिया है, ये बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा के कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये गद्दार हैं। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि उस छोटी सी बच्ची को किसी ने बताया होगा कि वो एहसन इकबाल साहब को चोर तो कह रही थी, लेकिन आज तक उनके ख़िलाफ़ कोई चोरी का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो जेल गए। या उस बच्ची को शायद किसी ने ये नहीं बताया होगा कि एहसन इकबाल साहब के ख़िलाफ़ मज़हब का गलत इस्तेमाल हुआ जिसकी वजह से उनको एक गोली लगी। देखिए, इमरान खान साहब सियासत नहीं कर रहे अलीना, इमरान खान साहब आपका जो पूरा जमहूरी निज़ाम है उस पर एक हमला कर रहे हैं, और वो ऐसे कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को वो कहते हैं कि ये दूसरों से डायरेक्शन लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट और अदालतों पे उनको इतना एतमाद नहीं है, मीडिया पे वो बारे में वो कहते हैं कि ये बिके हुए हैं, सियासतदान जो हैं वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो गद्दार हैं। अच्छा, ये अदारे अलग अलग इदारे नहीं हैं, ये आपकी जमहूरियत का हिस्सा है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है जो बनता चला जा रहा है, और उसके नतीजे में होगा क्या कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों का पूरी जो जमहूरियत का जो निज़ाम है इससे एतमाद ही हट जाएगा। और ये ख़तरनाक फिर से मैं कहूँगी इसलिए है क्योंकि पहले ही हमारे मुल्क में जो जमहूरी निज़ाम है वो पहले ही बहुत कमज़ोर है, क्योंकि बहुत सी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो उसके ख़िलाफ़ काम करती हैं और उसको चलने ही नहीं देती। तो आगे अगले जो इलेक्शन हो रहे हैं और अगले इलेक्शन के बाद भी मुझे तो हालात बहुत ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ख़राब होते। इसके ऊपर आगे जाके बात करते हैं। अथर, आपकी क्या राय? बेनज़ीर कहती हैं छोटी सी बच्ची चोर चोर के नारे लगा रही थी, हमने देखा भी फुटेज के अंदर, वीडियो के अंदर, उसको क्या सियासी शऊर? देखिए, जहां तक जो ये वाकया पेश आया, यकीनन अफसोसनाक वाकया, ऐसे वाकयात पेश नहीं आने चाहिए, लेकिन इसके देखें दो रुख हैं। आप जब एक जमहूरी माशरे में रहते हैं ना, तो उसकी जमहूरियत के अंदर कुछ कीमत आपको अदा करनी पड़ती है एक फ्री माशरे में रहने के लिए। हम किसी ऐसे मुल्क में नहीं है कि जहां पे आपको इस किस्म की बात ना कर सके, और जो इसको इस तरह पेश किया जा रहा है कि जैसे ये कोई एक जमात से सिर्फ रिलेटेड है या पाकिस्तान से रिलेटेड है। रवां बरस ही दुनिया भर में कितने वजीर हैं, कितने सेनेटर्स हैं जिनको लोगों ने मगरबी ममालिक के अंदर दुकानों के अंदर इस तरह के नारों का सामना हुआ। बरतानिया के जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं उनको चंद माह पहले एक रेस्टोरेंट से मालिक ने कह दिया कि गेट लॉस, यहां से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी पॉलिसीज नहीं पसंद है। न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है उनको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के जानी पड़ी।
और वो इतनी मकबूल प्राइम मिनिस्टर है। जस्टिन ट्रूडो के साथ क्या हुआ 2-3 महीने पहले। तो ये पूरी दुनिया में होता है और ये जमहूरियत की कीमत है, नापसंदीदा है, लेकिन फ्री मुआशरे में रहने की आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। लेकिन उसके बरक्स जो एहसन इकबाल साहब ने फिर किया, उन्होंने उन खानदान की तस्वीर भी लगा दी, फिर जो लफ्ज यूज किया उन्होंने मिसोजिनिस्टिक गाली से निकला हुआ लफ्ज उस खातून के लिए उन्होंने यूज किया। उसके साथ साथ उन्होंने पीरनी गोगी के लफ्ज वहां पे यूज किए। मैंने तो नहीं देखा कि कोई बर्तानिया का या न्यूजीलैंड का कोई मिनिस्टर इस तरह के वाकये के बाद उस खानदान की तस्वीरें लगाए और फिर इस तरह के लफ्ज भी कहे। और उसके ऊपर फिर आजादी सहाफत वालों ने कहा कि इस खानदान को पुलिस के हवाले कर दो। भाई ये नापसंदीदा अमल है, लेकिन ये जमहूरियत की कीमत है एक फ्री मुआशरे में रहने की। तो मेरे ख्याल में एहसन इकबाल साहब को सोचना चाहिए, अगर उनको मगरबी रेस्टोरेंट में जाके इंपोर्टेड चीजें खानी पसंद है तो थोड़ी सी जो मगरबी सियासतदानों की रवायात हैं तहम्मुल और बर्दाश्त की, वो भी रख लें, बर्दाश्त कर लें। खैर है, होता रहता है। अच्छा न्याजी साहब, आपकी क्या राय है? अतर कहते हैं ये जमहूरियत की कीमत है और इसको एक पार्टी से ना जोड़ें आप। पहली बात तो यह है कि ये बंदा जो है ये इस्लाम का बेईमान इस्तेमाल कर रहा है। इमरान खान रियासत मदीना तेरा मेरा रिश्ता क्या उसके तराने बना दिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मैं आपको सूरह अल-हुजरात की एक आयत सुनाता हूँ, आखिरी रुकू की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौम मिन कौमिन आसा यकुनु खैरम मिनहुम वला निसाउन मिन निसाउन आसा यकुन खैरम मिनहुम वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान व मन लम यातुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, किसी मर्द को इसकी इजाज़त नहीं है कि किसी मर्द का मजाक उड़ाए, किसी औरत को इस बात की इजाज़त नहीं है कि किसी औरत का मजाक उड़ाए। आपको ये बिल्कुल इजाज़त इस बात की नहीं है कि आप किसी के साथ ऐब लगाएं या उनका नाम बिगाड़ें। बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान, बहुत सारी ऐसी बातें जो आप बुरे नाम देते हो, ये फिस्क का अमल है ईमान लाने के बाद। और अगर तुम इससे बाज नहीं मल्लम या तो फउलाइका ज़ालिमून, अगर तुम बाज नहीं आते तुम्हारा शुमार ज़ालिमों में होता है। अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये 4 फिक्र आपके सामने है, मुझे इससे लेना देना नहीं है। अब आ जाए जी 2010 के अंदर 11 के अंदर अताउल्लाह कासमी साहब को मुझे फ़ोन आता है, उन्होंने कहा जी मेरे SMS के ऊपर मैं कॉलम लिखता हूँ तो अगले दिन गालियाँ आती हैं और मुझे पता चला कि SMS ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है डॉक्टर अलवी का बेटा है जो मीडिया चला रहा है कराची से। उस वक्त SMS के अंदर आ जाती थी। तो मैंने इमरान खान को अगले दिन कहा, मैंने कहा इमरान इस अताउल्लाह कासमी इज़ अ वेरी ऑनरेबल मैन, और मुझे बड़ा पता चला कि उसमें हिस्सा गालियों के मैसेज आते हैं। इमरान, मुझे ये पर्सनल बात है लेकिन मैं इमरान हंसने लगे, उसने कहा ये हरकतें ऐसी करते हैं, यानी कि इमरान के अंदर कोई जैसे जो है ना अतर काज़मी साहब, उन्होंने कहा मुझे अफसोस है, मतलब करना तो दूर। फिर उन्होंने बताया कि अफसोस कभी मैं उन्हें अभी वजाहत दे दी, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। फिर जनाब 2016 को जब 2014 में जब ये इस्लामाबाद गए तो जो तकरीरें थी वो तो जियो सारे दिन सुनाता रहा कि तशद्दुद पे उकसाते रहे, लोगों को हेट पे उकसाते रहे। लेकिन असल बात इन्होंने कहा जब वज़ीर आज़म हाउस जाएंगे और नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा लेंगे, ये जमहूरी मुआशरा था जिसकी ये मौसूफ अभी हमारे दोस्त इस पैनल बैठे बता रहे हैं और मिसालें दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि गट्स चाहिए। और ये उस वक्त था जब इनके कैप्टन मीडिया दिया गया था, जियो को बंद करा दिया गया था, 4 बंदों को कहा गया था प्राइम टाइम पे अब गालियाँ दें 40 चैनलों पे जो फैमिली नहीं सुन सकती थी, और वो दे रहा था। ये वेस्ट का कल्चर था जो इमरान खान प्रमोट कर रहा था, वेस्ट के अंदर ऐसा ही होता है। फिर ये वज़ीर आज़म हाउस में जाने की भी कोशिश भी की, एक दिन बंदे नहीं थे, 300 क्या 3 दर्जन बंदे भी नहीं थे। फिर 2016 में इसने कहा जी मैं उस वक्त लॉकडाउन की कैंपेन थी, लाहौर जलसा करना, तो कहते हैं जाती उम्रा के अंदर जलसा करेंगे। मैंने पैगाम दिलाया क्योंकि मुझे पता था कि यार ये बड़ा डेंजरस काम कर रहा है। उस ज़माने मेरी फैमिली भी घर में रहती थी। मैंने इमरान खान को पैगाम पूछा, मैंने कहा इमरान ये काम ना करना, लाहौर के अंदर ये हरकत ना करना। अगर नवाज शरीफ को 2-3 हज़ार से ज़्यादा बंदे नहीं चाहिए और आपका घर है लाहौर उसके बिल्कुल हब में है, खुदा न खास्ता ये काम शुरू हो गया तो किसी ने मानने वालों को कल जिन्होंने खातून ने जो बदतमीजी उससे नहीं कहेंगे, वो आपके ऊपर करेंगे। मैं इनको कहता हूँ ये वेस्टर्न कल्चर के बड़े हामी हैं इमरान खान साहब को। अब मैं इसको वाइंड अप इसलिए करता हूँ, बातें तो मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन मैं अत्तर साहब जो कहता हूँ कि ये कि मेरे पे मेहरबानी करें, पाकिस्तान आए, इमरान खान साहब को किसी जगह पे अनारकली में या लिबर्टी में इसी तरह छोड़ दें और देख लेंगे कल्चर क्या करते हैं इनके साथ, क्योंकि उनका जो फॉलोअर है वो तो जुनूनी है। और आखिरी बात,
अगर नवाज शरीफ साहब ने कह दिया जो ये कहते हैं जलो गिरो, ये जहां जाए इनको मारो, चोर को, अगर नवाज शरीफ साहब आज ऐलान कर देते हैं जो आप नशर कर दें, जो आपने करते रहे हो सारे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, और ये कह दें कि जहां पे भी नजर आए इनको जूते मारो, आप इनको बचा के दिखा दें, ये वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर, इनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसी बात है जिसको मस्जिद नबी में इन्होंने, यकीनन आपकी बात, आपकी राय का बिल्कुल एहतराम, लेकिन ये दोनों तरफ से गलत और दोनों तरफ से बड़ी खतरनाक रुझान। लेकिन आप ये जो बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने भी श्रीलंका में आज जो हुआ, जो धावा बोला गया प्रेसिडेंट के लोगों की तरफ से, उसका हवाला देते हुए कहा कि जी ये तो इमरान खान जिम्मेदाराना सियासत कर रहे हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान में ये सूरत हाल नहीं हुई, वरना अगर इमरान खान कॉल दे देते तो अवामी रद्द-ए-अमल ये होता। जरा एक छोटी सी ब्रेक लेते, उसके बाद मजहर अब्बास साहब इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, और फिर जवाब भी लेंगे अतर काज़मी साहब का जो बेनज़ीर और न्यायी साहब ने बात की है उसके ऊपर। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मजहर अब्बास साहब, अतर कहते हैं जमहूरियत की कीमत है, ये बाकी ममालिक में भी हम इस तरह के एहतजाज देखते हैं, ये तो चुकानी पड़ती है, ये लोग इस तरह से काम करेंगे तो फिर ये तो होगा, लेकिन मुजम्मत भी करते हैं साथ साथ। आपकी क्या राय है, क्या लोगों में सियासी शऊर आ गया है और वो इस तरह से बर्दाश्त नहीं करते चीज़ें और अब इनको और टिकने नहीं देना चाहते? पहली चीज़ ये कि पाकिस्तान के लोगों में हमेशा से सियासी शऊर है। ये लोगों की गलत फहमी होती है कि पाकिस्तान के आम आदमी में सियासी शऊर नहीं है। अगर सियासी शऊर नहीं होता तो 1970 का मैंडेट ये नहीं होता, अगर सियासी शऊर नहीं होता तो 88 का मैंडेट इस तरह का नहीं होता। तो लोगों के सियासी शऊर को क्वेश्चन नहीं किया करें। ये ना अदम बर्दाश्त है, ना ये सियासी शऊर है, ये जुनूनियत है। हमने अपने माशरे में पिछले 15-20 सालों में मजहबी जुनूनियत के मुख्तलिफ वाक़यात देखे हैं, और आपकी नज़र में है कि क्या उसके नताइज क्या निकले हैं हमारे पास, हमारे यहाँ। चाहे आप मिशाल खान का वाक़या उठा के देख लें या श्रीलंका के शहरी का वाक़या उठा के देख लें, ये याद रखें कि ये चीज़ सियासी जुनूनियत जो है, ये आपको एक ऐसे दोहराए पे ले जाएगी कि जहाँ बैठकर गुफ्तगू करना बंद हो जाएगी। ये जिन चीज़ों को हम रोक नहीं रहे, प्रमोट तो एक अलग चीज़ है, जिन चीज़ों को हम रोक नहीं रहे और उनकी तौजीहात देते हैं, ये याद रखें, मार्क माय वर्ड्स, कि ये आइंदा चंद सालों में क्लब्स में, होटल्स में, जगहों पे बैठना, और ये जाहिर है अगर 50 लोग आपके साथ हैं तो 15-20 लोग उनके साथ भी होंगे। होता क्या है फिर? अभी तो सिर्फ नारेबाजी हो रही है, फिर हाथापाई होगी, फिर गोली चलेगी। ये जो चीजें हैं, इनको खुदा के लिए, और ये फवाद चौधरी साहब जैसे लोग जो बहुत समझदार लोग हैं, या दूसरी तरफ के लोग, जिस तरह अभी अथर कह रहे थे, एहसन इकबाल साहब का भी ये रद्द-ए-अमल नहीं होना चाहिए था। ये इसलिए कि आप लोगों को जुनूनियत की तरफ ले जा रहे हैं। इस तरह के बयानात देखे, अभी जो न्याजी साहब ने बात की, मैं बिल्कुल उसे सपोर्ट नहीं करता कि नवाज शरीफ साहब अगर क्यों दे दे कॉल, करना क्या चाह रहे हैं हम इस माशरे का? खत्म हो जाएगी सियासत, खत्म हो जाएगी ये सारी रवादारी और ये चीजें, फिर गुफ्तगू खत्म हो जाएंगी, फिर सेमिनार्स नहीं हुआ करेंगे, फिर कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ करेगी। इस चीज को अभी अगर हमने नहीं रोका तो ये याद रखिए कि हमने देखा है कि मीडिया पे अटैक किस तरह होते हैं। डीएसएनजी देखकर वो अटैक कर देते हैं, ये नहीं देखते कि कौन है सामने, उस डीएसएनजी का ड्राइवर है या कैमरामैन है, उसका कोई कसूर है। वो सिर्फ टारगेट करते हैं कि जी ये फलां चैनल की डीएसएनजी है, ये फलां चैनल का आदमी है, इसको टारगेट करो। तो इस जुनूनियत को रोकने की जरूरत है। मैं सब जवाब ले लेते हैं, सियासी जुनूनियत है। ये बड़ी अहम बात आपने की है, जवाब ले लेते हैं, जरा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं सर। बड़ा अहम नुक्ता आपने निकाला है। पहले न्यायी साहब आप जवाब दे दें, लेकिन मुख्तसर प्लीज, फिर मैं दो बातें करनी। पहली तो बात है, मेरे साहब बड़े, मैं शायद क्योंकि जल्दी में बात कट शॉर्ट कर रहा था, ये अत्तर साहब की दलील थी कि ये जहां जाएंगे वहां इनके साथ यही शुरू होगा। तो मैंने वही बात की जो आपने फरमाया कि 15 बंदे और भी रिएक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा इन्होंने ये कॉल नहीं दिया, अगर नवाज शरीफ साहब ये कॉल दे दें तो आपको हुसन पता चल जाएगा, ये भी पब्लिक में नहीं जा सकेंगे। जो मैंने उनकी दलील को सिर्फ डाइल्यूट किया कि जो जिस इंटेंसिटी के साथ देने चाहते थे। दूसरी बात यह कि श्रीलंका में अनार्की है, और मैं खुदा गवाह है कि अगर 25 मई को चंद हफ्ते पहले इमरान खान साहब के साथ 40-50 हज़ार बंदे आ जाते, मेक नो मिस्टेक कि यही सलूक उन्होंने श्रीलंका वाला करना था। ये तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि जिस दिन आए तो सब बंदा नहीं था, केपी से निकले थे तो बंदे नहीं थे, बंदे होते। तो जो उन्होंने सैंपल दिया था आपको डी चौक में आग लगा दो, ये करते सारा आपको नजारा दिखाते।
नियाजी साहब का कमेंट भी किस तरह जवाब देंगे? जी मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि मैंने तो पहले ही कहा कि ये नापसंदीदा अमल है और ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखें, जमहूरियत की कीमत तो मैं भी अदा कर रहा हूँ ना। इस प्रोग्राम में कोई भी ऐसा तबसरा है जो नियाजी साहब मुझ पे जाती हमले के बगैर करें, पर मैं बर्दाश्त करता हूं। बिल्कुल नहीं जाती हमला। आपकी बात की मैंने कौन सी बात है, आपके दलील का जवाब नहीं दिया। आपकी तो बात को अख्तर साहब मैंने किया, मैंने हमला नहीं किया। अगर आप ये समझते हैं तो मुझे इंतहाई अफसोस है। सर कभी-कभी मैं भी उसी तरीके से वैसे नहीं, कभी-कभी नहीं, आज की बात करें, आज की बात करें तो देने देना। कभी-कभी जाती हो जाती है, लेकिन मैं आप लोगों से सबसे एक्सपेक्ट करती हूं। मसला ये ना कि आपके हर तबसरे में मुझ पे खास शफकत होती है, तो पर मैं इसको ऐसी एंगलिंग करेंगे और इतने जिसको कहने चाहिए हीनियस क्राइम के ऊपर करेंगे। मैं तो इस बात से यकीन जानो कि मेरा सुनो कि ये जो इमरान खान तरबियत दी है, इससे मेरा भट्टी साहब से उनका खास प्यार है। में आप बैठे वहां नहीं किया। वाकई में अगले लोग बजांगा मत। जमायमा के घर क्यों पहुंचे थे? क्या मैसेज ये बताया था ना? वो बेचारी कह रही मेरा क्या कसूर है? भाई कसूर आप इमरान खान से पूछो तो उसे शुरू क्यों किया? मुझे बोलने तो देना सर। जमायमा के घर नून लीग वाले पहुंचे थे। यही मैं कह रहा हूं। जमायमा के घर नून लीग वाले पहुंचे थे। सर 2 मिनट अख्तर को जवाब का मौका दे दे सर। बजांगा मत। ठीक है। उन्होंने कहा था कि जमायमा के क्या कसूर था? अच्छा ठीक है। इमरान खान के रिक्शे में पहुंचे थे ना। सर न्याय साहब इजाजत दीजिए, न्याय साहब बाकियों को इजाजत दीजिए प्लीज। अत्तर को 2 मिनट बोलने दीजिए, फिर मैंने बेनजीर का कमेंट ये मेरा हक है ना कि आप अगर हर तबसरे में मेरा जिक्र करें तो मेरा ये हक है कि मैं सिर्फ आपको याद करवा दूं कि आप मुझसे खास शफकत करते हैं। मैंने कोई उस पर गिला नहीं किया, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है, आप करें। दूसरी बात ये है कि जहां तक ये ताल्लुक है कि इसका रवाज किसने डाला या ये चीज किसने शुरू की, आपका सर जो अगर आप 90 बातें करते हैं ना, उनमें से 95 बातों पे मुझे आपसे इत्तेफाक नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं आपके ऊपर जाती हमला नहीं करता कि आप कोई एंगल ले रहे हैं या ये मैं समझता हूं कि आपकी वो जाती राय है। इसी तरह कुछ चीजों पे मेरी जाती राय। जहां तक जमायमा के घर का ताल्लुक है, अगर एवन फील्ड के बाहर लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उसका नाम पनामा में आया था, हमारी अदलिया में उसके ऊपर केस चले थे। जमायमा के बाप ने कोई पाकिस्तान से पैसे ले जाके तो घर नहीं बनाया ना। जमायमा के घर का और एवन फील्ड का क्या मुकाबला है? गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को गुमराह तो ना करें ना। उन फ्लैट्स के ऊपर इल्जाम ये है कि मियां साहब ने आज तक एक पर्ची नहीं दिखाई कि वो फ्लैट्स खरीदे किस तरह है उन्होंने, और फिर वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम उनसे पूछे भी ना। और फिर आप कहते हैं कि जी अथर जो है वो भी झूठ बोल रहा है, अथर ने ये कर दिया, अथर ने वो कर दिया। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक राय देता हूं जो सामने चीजें नजर आती हैं। आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप उससे इत्तेफाक कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं है कि मेरी कोई बदनीति है या आपकी कोई बदनीति है। तो मेरी सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश होगी, आप जरूर शफकत करते हैं मेरे ऊपर, मैं कोई गिला नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी राय रखने का हक रखता हूं और वो मैं देता रहूंगा। मैं ऐसे जवाब दे दूं थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने एक फिर इल्जाम लगा दिया है, ईवान लगा दिया है कि जिससे देखो मुझे तो कोई गर्ज नहीं है। पहली बात तो यह है कि एवन फील्ड अपार्टमेंट जिसके ऊपर वो जा रहे हैं और इनका ख्याल है कि जी उसके ऊपर कोई ऐसी कहने चाहिए कि एक एलिगेशन जो है और जिसको इन्होंने तब भी इस्तेमाल किया और झूठ के ऊपर किया या नहीं किया इनको सबका पता है। और इनके पास अगर इतनी मोरालिटी है कि ये भी नहीं मानते और उसमें क्या फैसला हुआ, नवाज शरीफ साहब को उसमें सजा हुई या नहीं हुई क्योंकि अकामा पे हुई, मैं उसमें नहीं बनना चाहता हूँ। सिंपल बात यह कि मैंने सिर्फ आपको ये कहा कि जब आपने एक काम किए तो आप इमरान खान साहब को लंदन जाएं, उनको कहीं एयरपोर्ट से निकल के निकाल के दिखा दें, आम पब्लिक में जाएं जैसे नवाज शरीफ साहब जाते हैं। ये जो है ना, ये 4 बंदे, एक औरत, उसकी 3-4 बच्ची है, 12-13 साल की बच्ची है या पता 10 साल की, आप उसको वहाँ क्या तरबियत दे रही है? मतलब मैं अपने बच्चे को दुश्मन भी हो तो बच्चे से गाली नहीं दिलाऊंगा कि यार ये गंदी आते ना सीख ले। वो किसके क्या जहनियत फिर रही है इनकी, जिन्होंने अपने बच्चों को झोंक दी है इस हेट के अंदर, और इसी हेट के अंदर ये टीएलपी ने एक सिर्फ बात सुन ले कि जो तहरीक तालिबान थे, थोड़ा सा इसको डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। ठीक है बेनजीर, अभी अतर ने इसका जवाब दिया है। वो कहते हैं कि जी जब इस तरह के आप जवाब नहीं दे पाएंगे आपके ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं उसके, तो फिर अवाम एहतजाज ना करे तो फिर और क्या करे? ये एहतजाज तो नहीं है अलीना। देखें, इख्तिलाफ राय जो है जमहूरियत में होती है, डिसएग्रीमेंट्स होती हैं और होनी भी चाहिए, वो उसका हिस्सा होती हैं। लेकिन ये तो नफ़रत है, ये तो बदतमीज़ी है, ये तो हरासमेंट है जो एहसन इकबाल साहब के साथ हुई। इसमें बहुत फ़र्क होता है। और ये बात ठीक है कि ये पूरी दुनिया में हो रहा है और पूरी दुनिया में मजम्मत हो रही है इसकी कि इसको रोकने की ज़रूरत है। पोलराइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपकी ये राय है, मेरी ये राय है, आपकी ये राय है।
पोलराइजेशन का मतलब ये होता है ये मेरी राय है और जो मेरी राय है वो बिल्कुल ठीक है, आपकी राय गलत है क्योंकि आप चोर हैं, आप डाकू हैं, आप गद्दार हैं। और यहाँ पे आप बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और अलीना, जैसे हम उस दिन शो में भी डिस्कस कर रहे थे कि पहले आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कुछ सालों बाद ओहो वो तो केस ही गलत था, वो केस वैसे फजूल ही था, बोगस केस था। लेकिन आपने इल्ज़ाम तो लगा दिया, आपने डैमेज तो कर दिया। और ये अलीना, ये भी लोगों को, आवाम को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सियासतदान जो सोशल मीडिया पे एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं और टीवी पे आके लगाते हैं, ये प्राइवेट लाइफ में दोस्त भी होते हैं, इनकी रिश्तेदारियां भी होती हैं, ये एक दूसरे के साथ उठते बैठते भी हैं, हंसते भी हैं, एक दूसरे के घर में खाने पे भी जाते हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया में आके इस किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं और इस किस्म की पोलराइजेशन फैलाते हैं, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। अथर जो अभी जी मैं एग्री करता हूं। देखें, इस तरह पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए। मैंने इसलिए कहा कि नापसंदीदा है, लेकिन जमहूरी माशरे में रहने की कीमत है। उसमें यह नहीं होता कि अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसा वाकया हो गया तो ऑस्ट्रेलिया के सेनेटर उठेंगे, उस बच्चे की, पूरे खानदान की तस्वीर लगा देंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ ये है, अतर कता कलामी की माजरत, यहाँ पर मुख्तलिफ ये है कि जो पीटीआई की सीनियर तरीन क़यादत है, जो जैसे फवाद चौधरी के मैंने हवाला दिया, वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, बल्कि इससे बढ़ के वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए था, आप तो बुर्के पहन के घर से बाहर निकले। देखें, ये किस्सा शुरू किया था मरियम बीबी ने, जिन्होंने कहा था कि हेलमेट पहन के अवाम में जाना, ठीक है, जिन्होंने कहा था कि लोटों के घर का घेराव करो, मोहम्मद जुबैर की बात मत मानना, वो मेरा तर्जुमान होगा, पर मैं बात तो मैं ये बता रही हूँ कि लोटों का घेराव करो जिधर भी वो जाते हैं। तो ये कहना कि किसी एक सियासी जमात के साथ इसको जोड़ना, उस पर मुझे एतराज है। हर किसी का अपना अपना रद्द-ए-अमल होता है। पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग रहते हैं, वो कोई सारे मियाँ साहब के चाहने वाले या खान साहब के चाहने वाले तो नहीं है। लोगों की अपनी एक फ्री सोच भी है ना। ये हम क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है कि अवाम के अंदर इतना शऊर नहीं है या इतनी समझ नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई फैसला कर लें, कोई उनको भुलाता फिसलाता है और वो काम शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, अवाम खुद भी कुछ काम करती है। अलीना तारीख के औराक गवाहें और हमारी तो हमारे बीत चुकी है कि मुझे एक टीएलपी का लीडर मिला, मज़े साहब, ये आज से 15-20 साल पहले टीएलपी का लीडर मैंने, उसने कहा हमारे पास 25,000 बार तैयार है हमारे नैरेटिव पे। और मैंने कहा 25,000 कहते हैं, हाँ 25,000 कि ये पॉपुलर नैरेटिव है। फिर हमने देखा वो सॉरी तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी, टीएलपी को देखा कि हेट के ऊपर कितनों किया। अब ये इमरान खान साहब हेट के ऊपर लोगों को बहुत खौफनाक न्याय साहब, बहुत खौफनाक सूरत हाल। मैं चाहती हूँ मुझे प्रोग्राम क्लोज करने अगर आप इजाजत दें, मैं मजहर अब्बास साहब से जरा कंक्लूडिंग कमेंट्स ले लूं। सर मजहर साहब, एक तो आप ऐड करना चाह रहे थे अथर की राय के ऊपर कुछ, दूसरा ये भी बताइएगा सर ये सिलसिला कैसे रुकेगा। देखिए, हम ये जो ग्लोबल बात कह रहे हैं ना, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के नतीजे में सड़कों पे क्या हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है ना, लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, जिस तरीके की वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिस तरह का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, उसके नतीजे में क्या आज हिंदुस्तान की पूरी सोसाइटी तकसीम होकर रह गई है। अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका में अब आज उनको रियलाइज हुआ ना कि गन कल्चर को खत्म किया जाए, वरना तो एक कोई भी आदमी उठता था जाके सड़कों पे मार देता था लोग अपने उसमें। ये जो एक्सट्रीमिज्म है वो किसी फॉर्म में हो, वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो, वो पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म हो, इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसको आप सपोर्ट करेंगे, इसको जस्टिफाई करेंगे तो ये याद रखें कि जिस आग को आप फैला रहे हैं उससे आप खुद भी महफूज नहीं रह सकेंगे। ठीक है जी, इसी के ऊपर इजाजत दीजिए। आज हो गया प्रोग्राम में, अल्लाह हाफिज।